Sir, I conclude. Shri Mulayam Singh Yadav. You have been halfway. No, reconsider. You tell them that we insist on review. Then the message is clear. You say At my language, we will not protect the government. This is not correct. सभापति जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं जो मुझे पहले मौका दिया और विशेष धन्यवाद देता हूं आदरणीय बहन जो मौका था वो मुझे दिया, मेरा मौका बाद में दिया। इसे मैं बहुत आपका आभारी, मौका आएगा तो हम इससे दूना आपका समय दे देंगे। हाँ, दे देंगे। तो आप भी तो सीखिए, आप लेना ही लेना जानते तो सीखिए इनसे देना भी। सभापति जी, माननीय वासुदेवाचार्य जी ने आंकड़े जितने भी सरकार की तरफ से आए थे उन आंकड़ों का बहुत अच्छी तरह से जवाब दे दिया। इसलिए हमें कोई विस्तार से इस पर अपनी बात नहीं कहनी है। मोटी मोटी बातें दो तीन ये कहनी है कि आखिर सरकार को सोचना चाहिए कि जो आपने मूल्य वृद्धि की है, चाहे एलपीजी हो, चाहे मिट्टी का तेल हो और चाहे खाद हो, वो बहुत सारी वस्तुएं हैं जिन पर आपने मूल्य वृद्धि की है। असर किस पर पड़ा है? आप कह रहे थे अभी 54%। 54% पर असर नहीं पड़ा है। केवल यूरिया की खाद महंगी होने पर 76% लोगों पर असर पड़ा है, किसानों पर। 74% ऐसे किसान हैं जिनके पास खेती है, बड़ी जोत है, छोटी जोत है, और 4% ऐसे लोग हैं जो खेतर मजदूर हैं। तो 76% केवल यूरिया की खाद महंगी पड़ा है। और इस महंगाई का असर क्या होगा? ये सरकार फंसती चली जा रही है धनी देशों के षड्यंत्रों में। धनी देश की पूरी निगाह है कि भारत में अभी क्षमता है, किसानों की मेहनत, और अब भी ऊसर बंजर बेहद ज़मीन इतनी पड़ी है कि आज जो पैदावार, अन्न की पैदावार है, अगर किसानों को सुविधा दे दी जाए तो 2.5 गुना अन्न की पैदा करने की क्षमता दुनिया में कहीं नहीं है, केवल भारत में है। लेकिन आज वो निगाह है, दृष्टि है धनी देशों की कि किसी तरह से खेती को बर्बाद किया जाए भारत का। अगर किसान यहाँ का संपन्न हो गया, गांव मालदार हो गए, तो दुनिया का शक्तिशाली देश बन सकता है। इसे सबसे बड़ा षड्यंत्र है कि यहाँ पर सब्सिडी वापस ली जाए। और फिर उदाहरण देते हैं कि दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई की तो आप नकल कर रहे हैं, क्या दूसरी भी नकल कर रहे हैं आप? क्या दुनिया में वही धनी देश आपको मजबूर कर रहे हैं, आप उनके दबाव में खाद महंगी कर रहे हैं, और वही धनी देश अपने किसानों को 6 गुनी सब्सिडी देंगे। हमारे देश की पैदावार घटना शुरू हो गई है और पैदावार घटेगी। उसका नतीजा ये होगा कुछ ही समय बाद जिस तरह विदेशी कंपनियां फैलेंगी, और आज नहीं असर हो रहा है, कुछ वर्षों बाद जो असर हुआ है मलेशिया में असर हुआ है, वही असर भारत में होगा। और हमारे देश के किसान खेती बेचने के लिए विदेशी कंपनियों को देने के लिए मजबूर होंगे, और पैदावार घटेगी, और विदेशी अन्न खाने के लिए हम लोग जो आत्मनिर्भर हुए थे किसान की मेहनत पर, वो हम विदेशी अन्न खाने के लिए मजबूर होंगे। दूसरा, एलपीजी भी, मिट्टी का तेल, जिनको बिजली नहीं उपलब्ध है, वो मिट्टी के तेल में आज वो छात्र, गरीब छात्र जो पढ़ नहीं सकते, मजबूरी में किसी तरह पढ़ाने की कोशिश भी करते हैं, कर्जा लेकर के, मेहनत करके, फावड़ा चला के, उनको बिजली उपलब्ध नहीं है, वो मिट्टी के तेल को दीप पर जला करके पढ़ने वाले, उन पर महंगाई की गई। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि लाभ किसको हो रहा है? खाद है महंगी, ट्रैक्टर है महंगा, और कार है सस्ती।
मोबाइल है सस्ता। ये क्या स्थिति है? वो वही स्थिति है। सेलुलर फोन सस्ता। सेलुलर फोन सस्ता। सेलुलर फोन किसके पास है? कार किसके पास है? ये वही स्थिति माननीय सभापति जी है कि गीत गाया जाता है, गाना गाया जाता, पुराना गाना हो गया कि कहीं है निगाहें कहीं है निशाना। बात करेंगे गरीबों की और काम करेंगे अमीरों का। ये सरकार केवल अमीरों को पहुंचाने की बात कर रही है। लेकिन कभी कभी हमें दुख होता है कुछ मंत्रिमंडल में हमारे आदरणीय रामनाथ जी जैसे भी हैं। ये सच है, हम कोई बहुत कम तारीफ करते हैं बीजेपी वालों की, ये ध्यान रखना। लेकिन आप एक अनुभवी, एक व्यवहारिक नेताओं में से हैं। हम पूरा आपका राजनीतिक कैरियर जानते हैं। लेकिन आप कैसे एलपीजी का कीमत बढ़ाने के लिए तैयार हो गए? मार दो लात इस मंत्रिमंडल में। ये षड्यंत्र मत करिए। डीएमके हों चाहे एडीएमके हों, चाहे एडीएम तो हमारे साथ है, तृणमूल कांग्रेस, रघुनाथ जी, ये खेल मत कीजिए। ये हम लोग सब समझते हैं। यहाँ सब विपक्ष के लोग दोनों काम आप करेंगे, सरकार भी चलाएंगे और टीवी पे विपक्ष की भूमिका भी निभाएंगे। ये दोनों काम करना चाहते हो? ये दोनों काम नहीं कर सकते हो। ये एक तरफ कहें एकदम मूल्य वृद्धि और माननीय सभापति दूसरी तरफ टीवी पे जाकर के खड़े हो जाएंगे कि मूल्य आप करिए, राजनीति मत कीजिए। राजनीति बात नहीं है। उसी दिन इस सरकार की तब में ठोकर मार देना चाहिए था जिसने मूल्य वृद्धि किया किसानों पर। आप किसान हैं, किसानों की बात कहते भी हो, बोलते भी हो, समर्थन भी करते हो। इसे पूरे के पूरे आज देश को बर्बाद करने का ये काम है। और जो कुछ लोग मुट्ठीभर लोग हैं, सेलुलर फोन क्यों महंगा किया? किस कंपनी को फायदा पहुंचाया जा रहा? एक कंपनी को पहुंचाया जा रहा फायदा। आप बीमा बिल पर देखा था आपने कितना करोड़, 500 करोड़ ब्याज केवल देना है और उसके बाद भी उसको और कर्जा दे रहे, ब्याज चुका भी नहीं दिया गया है। तो ये कुछ कंपनियों के दबाव में और विदेशी शक्तियों के दबाव में और धनी देशों के दबाव में ये सरकार काम कर रही है। इसलिए हम आपसे चाहते हैं, ये मुश्किल होगा आपको, ये मत समझ लीजिए। आप कहीं इस पैसे को क्या दवाई का इंतजाम किया है गरीब के लिए? क्या पढ़ाई का इंतजाम किया है? क्या बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार देने का इंतजाम किया है? महंगाई तो बढ़ा दी है। आप कितने चीखते थे हमारे साथ शरद यादव जी, माननीय शरद यादव जी। हो सकता है लोकसभा में तो पहुंच ही गए। मंत्री पद बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, याद रखना, ये अमर नहीं है। अगर आप इस मौके पर इस सरकार में लात मार के महंगाई के ना पर बैठ जाइए, आपको देखिए आप कितना स्वागत होगा। आपको बताओ, बहुत रहे मिनिस्टर, कितने याद हैं? मिनिस्टर बहुत रह चुके हैं। लेकिन आप जैसा व्यक्ति किसानों पर यूरिया की खाद महंगी हो और आप कैबिनेट में पास कर दें, इसे जानबूझ करके हम कह रहे हैं कि ये खेल मत कराओ। ये चतुराई का खेल आपका ही होगा कि जाओ विरोध करो। जैसा ये कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, वामपक्षी दल, एडीएम के ये विरोध कर रहे हैं। ये कहा जाएगा जब विड्रॉ करोगे आप तो कहोगे कि आपके कहने से थोड़े किया है, हमारी पार्टी के लोगों ने किया है। इसे टीवी पे आप दिखा रहे हो, दूरदर्शन आपके हाथ में है। यह है षड्यंत्र। ये चतुराई जनता के बीच नहीं चल सकती है और इसे नहीं चल सकती है। हम लोगों को जानते हो, हम लोगों को जानते हो कि समाजवादी लोग कहाँ तक जाते हैं, सत्ता के पीछे नहीं जाते। कई बार सत्ता आई समाजवादियों के हाथ में, ये सिद्धांतों के लिए ठोकर मारती। इसलिए माननीय सभापति जी, आप इस चेयर पे बैठे हैं, आपको हटना पड़ा था पद से कि आप छोटे हो गए, या बहुत सारे लोग लोकसभा में नहीं आ पाए क्या वो छोटे हो गए, या मंत्री बहुत से नहीं बन पाए क्या वो छोटे हो गए, या हम प्रधानमंत्री आपने नहीं बनने दिया तो हम छोटे हो गए? नहीं हो गए। मैं सच बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, मैं छोटा नहीं हो गया हूँ। लेकिन इसलिए हम चाहते हैं
कि एक मिनट, एक तत्काल मिनट। इसको वापस कीजिए, एक मिनट। तत्काल वापस कीजिए। अरे आपसे तो एक- कह ही सकते हैं हम कुछ। एक मिनट। अरे आप सभी नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? आप बैठो, आप सभी नहीं कहे तो नहीं, किससे कहें? अरे थी बात बहुत समझाई जा रही है, आप तो कम से कम सोचो इनके तक क्या मत कहने का करो। हक आपको भी है, लेकिन कहने का मुलायम हक सिंह हमको जी, भी आप है। ईल्द कर रहे छोड़िए वो हैं, हमें। आप ईल्द कर रहे हैं। इसे सभापति माननीय जी मंत्री महोदय, खड़े हैं। ठीक है, तब बाद में बुलवा दीजिए खूब बाद में। विस्तार से, ठीक है, बैठ जाइए। विस्तार से बोले हम ईल्द नहीं कर रहे हैं सुनेंगे। माननीय मुलायम सिंह। विस्तार से हम सुनेंगे, अभी नहीं सुनेंगे इनकी बात। बैठ जाइए। इसे नहीं सुनेंगे, एक आप शरद हम कह यादव जी, सकते बैठ हैं, आप हम कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं आप समझते हो। हमें अफसोस होता है और वास्तव में होता है कि आप लड़े हो किसान के सवाल को लेकर, गरीब के सवाल को लेकर के आए थे लड़ने, कष्ट भी झेले, तकलीफ झेले, हम जानते हैं। रहने को स्थान नहीं था, सब जानते हैं। खाने का इंतजाम नहीं था, हम सब जानते हैं। लेकिन आज कहीं कैसे आपने समर्थन कर दिया, इसलिए आपसे कह सकते हैं ये लोग तो हम जानते हैं क्या करेंगे, बीजेपी के लोग इनको तो हम जानते हैं ये क्या करेंगे, हम तो जानते हैं ये लोग बैठे क्या करेंगे। आप कहाँ मधुआ मजदूर हो? आप क्यों मधुआ मजदूर हो? इसलिए हम अब भी सरकार से अपील करते हैं कि विदेशी कंपनियों के दबाव में और धनी देशों के दबाव में, विशेषकर अमेरिका के दबाव में, ये किसान गरीब मजदूरों पर ये भार महंगाई के मंडालो। और जहाँ तक दूध का सवाल है, हमारे रघुवंश प्रसाद जी कहीं चले गए। दूध का महंगाई के हम खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उस महंगाई का लाभ क्या किसान को मिलेगा? नंबर एक। और जिन हमारे जो असर पड़ रहा है, जो वेतन भोगी कर्मचारियों पर, महंगाई का किसान पर, गरीब पर, गांव देहात पर, तो दूध अगर महंगा है तो सब्सिडी सरकार को देना चाहिए। सब्सिडी दूध पे देना चाहिए, किसान को महंगा दूध देना, महंगा दाम मिलना चाहिए। और हमारे जितने वेतन भोगी हैं या गरीब बच्चे हैं, उन दूध पर सरकार को सब्सिडी देना चाहिए। ये सब्सिडी दे सकते हो और खजाना है आप पर तो सब्सिडी दे सकते हो। इसलिए हम चाहते हैं बड़ी हो मूल्य वृद्धि को आप भी वापस ले लीजिए, और अगर वापस नहीं लेंगे तो लोकसभा में कुछ भी कर लीजिए। जब मैदान में जाओगे, बहुत जल्दी चले जाओगे, बहुत जगह चले जाओगे, उस वक्त आपको नतीजा जनता देगी। थैंक यू।